बहन और भाई अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान वही जी आपसे मुखातिब है। खैरित मौजूद खैरित मतलूब बलगल उलाब कमाल ही अशफद जाब जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही सल्लू अलैहि व आलिहि। मुअज़्ज़ज़ बहन और भाइयों, हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब कूफियों की ये हालत देखी तो आप सख्त मुस्तरिब हुए। आपने रात के वक्त हानि का घर छोड़ देने का फैसला कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से कोई शख्स मुसीबत में गिरफ्तार हो। उन्हें यकीन था कि हम यहाँ नहीं होंगे तो हानि रिहा कर दिए जाएंगे। आपकी अजब हालत थी। आपको कोई ऐसा शख्स नहीं मिल रहा था जिससे बच्चों के मुतालिक मालूमात हासिल करें। कूफा को छोड़ देना भी दुश्वार हो चुका है और रहना भी मुश्किल है। आखिर आपने फैसला किया कि आज की रात गुजारने के बाद कूफा को हर हालत में छोड़ दिया जाएगा। शायद किसी तरीके से बच्चों का सुराग मिल सके। रात के वक्त आप इसी ख्याल से अपना ठिकाना छोड़ देते हैं और अजीब कसम पुरसी के आलम में इधर उधर देख रहे हैं। तमाम कूफा वाले उन दिनों शाम ही को अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, इसलिए कि इब्न ज़ियाद के सिपाही कुत्तों की तरह बू सूंघते फिरते हैं कि कहीं हजरत मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु हाथ आ जाएं तो वो उनको गिरफ्तार करके इब्न ज़ियाद से शाबाश हासिल करें। आप इनकी नज़रों से बचते बचाते गलियों के मोड़ काट रहे हैं कि एक दरवाज़ा खुला हुआ नजर आ जाता है। कुछ उम्मीद की सूरत नजर आती है। आप आगे बढ़ते हैं। चिराग की मध्यम लौ में एक ज़ईफ़ा का चेहरा नजर आया जो दरवाजे की दहलीज के साथ इस तरह लगी बैठी है जैसे किसी के मुंतजर हो। आपने ज़ईफ़ा को सलाम किया। उसने जवाब देकर पूछा, बेटा आप कौन हैं? आपने फरमाया, अम्मा मैं मुसाफिर हूँ, कभी मदीना तो रसूल में रहा करता था। ज़ईफ़ा किसी ख्याल के तहत एकदम खुश होकर पूछती हैं, बेटा आप मुस्लिम बिन अकील तो नहीं? हाँ अम्मा मैं वही बदनसीब हूँ जिसका आपने नाम लिया है। बुढ़िया खुशी से बेकाबू होकर आपकी बलाएं लेने लगती है और आपको अंदर आ जाने की दावत देती है। आप अंदर तशरीफ ले जाते हैं तो बुढ़िया ने निहायत अदब से खाने के मुतल्लिक अर्ज किया। आपने फरमाया, माँ मैंने बहुत कुछ खा पी, मेरा एक काम है, अगर वो आप किसी तरह कर दें तो आपको दुआ दूंगा। पहले आप ये बताएं कि आपने दरवाजा क्यों खोला हुआ है और किसका इंतजार कर रही हैं, जबकि तमाम कूफा वाले मेरी वजह से सरे शाम ही दरवाजा बंद कर लेते हैं। ज़ईफ़ा ने जवाब दिया, हजूर मेरा एक बेटा है जो सरकार की नौकरी करता है और उसे रात ही को छुट्टी मिलती है। बस उसका ही इंतजार था कि मेरे घर में खुदा की रहमत आ गई। अब आप मुझे हुक्म फरमाएं कि आपको मुझसे क्या काम लेना है। अगरचे मेरे जिस्म में ताकत नहीं है, फिर भी मुझसे जहां तक हो सका मैं अहले बैत रसूल के जरूर काम आऊंगी। आपने फरमाया, मेरे साथ दो बच्चे आए थे जिनके मुतल्लिक मुझे मालूम नहीं कि वो इस वक्त कहाँ हैं। बस उनका पता लगाना है कि वो कहाँ हैं। वो मुझे मिल जाएं तो मैं कूफा छोड़ दूं और जल्द अज जल्द इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम को रास्ता ही में यहाँ के हालात से आगाह करके वापस ले जाऊं। ज़ईफ़ा ने खुश होते हुए कहा, या हजरत ये तो बहुत मामूली काम है। मेरा बेटा सरकारी मुलाजिम है, उसे इस बात का पता होगा कि आपके बच्चे इस वक्त कहाँ हैं, क्योंकि हुकूमत आजकल आपके मुतल्लिक बहुत छानबीन कर रही है। वो घर वापस आ ले तो मैं उसे अभी भेजूंगी कि जिस तरह भी हो सके बच्चों को साथ ले आए। इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़ईफ़ा की बातों में सदाकत ही नजर आई और कूफा के अंधेरे में कुछ न कुछ उम्मीद की किरण जाहिर हुई। थोड़ा अरसा गुजरने के बाद बुढ़िया का बेटा भी आ गया और हजरत मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने घर में बैठे देखकर कुछ गड़बड़ा सा गया और फिर आपको सलाम करके बैठ गया। बुढ़िया उसके लिए खाना लाई। वो खाना खाता रहा और उसकी माँ बड़े प्यार से बच्चों को तलाश करके लाने पर आमादा करती रही। बुढ़िया जब गुफ्तगू खत्म कर चुकी तो उसने कुछ सोचकर वादा कर लिया कि अम्मा मैं आपका हुक्म कैसे टाल सकता हूँ, और ये तो मेरी बहुत बड़ी सआदत है कि मैं अहले बैत मुस्तफा के किसी काम आ सकूं। मुझे इमाम के साहबजादों के मुतल्लिक सब कुछ पता है। वो काजी शरी के घर में मौजूद हैं।
میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، پھر آدھی رات کے بعد جب پہرے کے سپاہیوں کو نیند آ جائے گی تو صبح ہونے سے پہلے پہلے شہزادوں کو ساتھ لا کر آپ کے حوالے کر دوں گا۔ اور پھر وہ جناب مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے ادب سے سلام کر کے سو گیا اور دروازہ بند کر دیا گیا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار پائی پر لیٹے ہوئے کروٹ پر کروٹ بدل رہے ہیں، نیند کا کہیں دور دور تک پتہ نہیں۔ کبھی شہزادوں کی فرشتوں جیسی معصوم صورتیں سامنے آ جاتی ہیں، کبھی اپنی قسم پرسی کا خیال آ جاتا ہے، کبھی کوفیوں کی بے وفائی سے الجھن ہونے لگتی ہے، اور کبھی امام علی مقام علیہ السلام کی کوفہ میں آمد کا خیال دل کو تڑپا کے رکھ دیتا ہے۔ کبھی آپ سوچتے ہیں بچے اگر صبح سے پہلے آ بھی جائیں تو سواری کا انتظام ابھی باقی ہے۔ پھر خیال آ جاتا ہے کہ بڑھیا کے بچے نے کہیں جھوٹ ہی نہ بولا ہو۔ پھر سوچتے ہیں بڑھیا کی باتوں میں تو سچائی ہی سچائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ زندوں سے مردے بھی پیدا کر دیتا ہے، پھول اور کانٹے کا بھی رشتہ ہے۔ بہت ممکن ہے بڑھیا کی عقیدت کے پھول کے ساتھ اس کا بیٹا کانٹا ثابت ہو، اور یہ بجائے بچوں کے لانے کے ہمیں دھوکہ دے دے۔ بس اسی قسم کے سینکڑوں خیالات کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ ادھر بڑھیا کا بیٹا چار پائی پر لیٹا ہوا اسی قسم کے تانے بانے بن رہا تھا۔ میں آدھی رات کے بعد اٹھوں گا اور پہرے داروں سے مل کر کسی نہ کسی طرح کوفہ کے گورنر تک رسائی حاصل کروں گا۔ میں انہیں بتاؤں گا انتہائی ضروری اطلاع ہے جو میں براہ راست گورنر کو دوں گا، لیکن تمہارے ساتھ ایک وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ انعام و اکرام میں تم میرے برابر کے حصہ دار ہوگے، اور ہمارے گھر میں چند سپاہی آئیں گے اور نہایت آسانی سے مسلم بن عقیل کو قید کر کے لے جائیں گے۔ یہ میری انتہائی خوش بختی ہے کہ شکار خود چل کر میرے گھر میں آ گیا ہے۔ میں بھی اب امیرانہ ٹھاٹ باٹ سے زندگی بسر کروں گا۔ رات کا تیسرا پہر ہے۔ مائی توحہ جس کے گھر میں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے ہوئے تھے اپنے بیٹے کو آواز دیتی ہے، بیٹا بلال اٹھو اور جا کر جلدی جلدی سے بچوں کو لانے کی کوشش کرو۔ توحہ کا بیٹا بلال اٹھتا ہے، گھر کا دروازہ کھولتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے۔ بیٹے کو بھیج کر بڑھیا خدا کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیتی ہے کہ یا اللہ میرا بچہ جلد ہی جلد امام مسلم کے شہزادوں کو لے کر آ جائے، تاکہ میں قیامت کے دن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے سرخروئی حاصل کر سکوں۔ خداوند میرے اٹھے ہوئے بوڑھے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا۔ ادھر حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی توحہ کے بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے گھر سے نکلنے کا انداز درست نہیں تھا۔ آپ نے اندازہ لگا لیا کہ اس کی نیت خراب ہے، لیکن آپ خاموش رہے۔ نماز تہجد کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ نے وضو فرمایا اور مصروف نماز ہو گئے۔ تہجد کے نوافل ادا کرنے کے بعد آپ دیگر وظائف میں مشغول ہو گئے، اور پھر صبح کی اذان ہو گئی۔ آپ نے نماز فجر بھی ادا کر لی، لیکن توحہ کا بیٹا اب تک نہیں آیا تھا، اور جوں جوں وقت گزرتا جاتا آپ کی پریشانی بڑھتی جاتی ہے۔ مختلف خیالات کا ہجوم دماغ پر ہتھوڑے برسا رہا ہے۔ آپ طلوع سحر سے پہلے پہلے کوفہ چھوڑ دینا چاہتے تھے، لیکن بچوں کا ابھی تک کچھ بھی پتہ نہیں لگ سکا تھا۔ ادھر ابن زیاد نے مکمل ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی حالت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ وطن دور، زمانہ دشمن، بچوں کی جدائی، اور ان مصیبتوں سے بڑھ کر امام علی مقام علیہ السلام کو خط لکھنے کا غم سینے میں ایک طوفان بپا کیے ہوئے ہے۔ آپ سوچتے ہیں امام علی مقام ان ظالموں کے شکنجے میں آ گئے تو کیا ہوگا؟ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جگر گوشہ بطور رضی اللہ عنہ نے اگر پوچھ لیا کہ مسلم یہ کیا ہے تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ آپ انہی ذہنی الجھنوں میں مبتلا ہیں کہ دروازے کے باہر شور کی آواز آئی۔ آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، آنے والے لمحات کی تصویر آنکھوں کے سامنے پھر آ جاتی ہے۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ مائی توحہ کے بیٹے بلال نے دھوکہ دیا ہے، اور وہ بجائے بچوں کو لانے کے ابن زیاد کے درندوں کو لے آیا ہے۔ باہر سے آواز آتی ہے، مسلم باہر آؤ اور خود کو حراست میں سمجھو۔ آپ کے لیے ایسا ہو جانا غیر متوقع نہیں تھا۔ آپ نے دروازے کے باہر دیکھا تو کوفی فوج کے سینکڑوں سپاہی صفیں باندھے کھڑے تھے۔ بی بی توحہ کے گھر کا مکمل طور پر گھراؤ کیا جا چکا تھا۔ کوتوال شہر
मोहम्मद इब्न अश आगे बढ़ता है और चाहता है कि आपके हाथों में हथकड़ियां डाल दे, लेकिन आपने उसका हाथ झटक कर फरमाती हैं, पहले मेरे इस सवाल का जवाब दो। वो कहते हैं, आप क्या पूछना चाहती हैं? इमाम मुस्लिम फरमाती हैं, ये बताओ, सिर्फ एक शख्स को गिरफ्तार करने के लिए इतनी बड़ी फौज की क्या जरूरत थी? इब्न अश कहता है, इस बात का डर था कि कहीं फिर कूफा वाले आपकी हमायत पर ना निकल आएं। इमाम मुस्लिम ने फरमाया, मोहम्मद बिन अश, मुकाबला तो अब भी होगा। वो कहता है, अब इस गलत फहमी को दिल से निकाल दें और मुकाबले को भूल जाएं। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं, क्यों? मुकाबला क्यों नहीं होगा? इब्न अश कहता है, इसलिए कि कूफा का रहने वाला मैं हूँ। मैं यहाँ के बाशिंदों की नफ्सियात को अच्छी तरह समझता हूँ। ये लोग एक एक लम्हा में कई कई रंग बदलते हैं। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं, तुम ठीक कहते हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम लिखे जाने वाले खतूत में तुम्हारी भी मोहर थी, लेकिन अब तुम मेरी गिरफ्तारी के लिए आ चुके हो। तुम्हारी तरह साबित बिन रबी, हिजार बिन हईर, यजीदन खरशा, यजीदन राबिया, उर्वा बिन कैस और उमर बिन हल मिजाज जुबैदी के नाम भी थे, लेकिन वो सब हुकूमत के साथ मिल बैठे हैं। इब्न अश कहता है, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ। मैं वाकई इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम के हामियों में से था और मैंने कई खतूत पर दस्तखत भी किए हैं। यहाँ के सब लोग मेरी ही तरह के हालात को देखकर बदल जाते हैं। मेरा मशवरा है, आप खुद को हमारे हवाले कर दें, क्योंकि अब कोई शख्स भी आपकी हमायत को नहीं आएगा। हानी बिन अरवा को कत्ल किया जा चुका है, लेकिन अब उसके सारे हमदर्दों की जुबानें गूंग हैं। हालांकि पूरा शहर एक दफा हानी का इंतकाम लेने के लिए आपके साथ निकल आया था। इमाम मुस्लिम पूछते हैं, क्या ये सच है कि हानी शहीद कर दिए गए? कोतवाली शहर कहता है, बिल्कुल दुरुस्त है। हाकिम शहर ने बहुत कोशिश की कि वो आपको पेश कर दें, लेकिन वो मुसलसल इनकार करते रहे। आखिर उनका सर तन से जुदा कर दिया गया। इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु को हजरत हानी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का इंतहाई सदमा हुआ। आपकी आंखों में आंसू तैरने लगे। आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और कोतवाल को गुस्से से फरमाया, अब मुकाबला होकर ही रहेगा। मैं तुम्हारे हाथों गिरफ्तार होकर बेबसी की मौत पर बहादुरों की मौत को तरजीह देता हूँ। मैं बुज़दिलों की तरह हाशमी खून की गैरत को नीलाम नहीं कर सकता। तुम लोगों ने मेरे मोहसिन हानी को शहीद किया है, मुझे इसके खून का बदला भी तुमसे लेना है। कोतवाल एक लम्हे के लिए कुछ सोचता है और फिर उसने सिपाहियों की तरफ इशारा कर दिया कि ये अकेले हैं, इनका कोई हमायती आगे नहीं बढ़ेगा। तुम आगे बढ़कर चारों तरफ से घेर लो। आज इनकी हिमायत करके कोई अपनी औरत को बेवा और अपने बच्चों को यतीम बनाना पसंद नहीं करेगा, और अगर कोई इसका ख्वाहिशमंद हुआ तो उसकी भी ख्वाहिश पूरी कर दो। सिपाहियों का दस्ता आगे बढ़ता है। इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने चारों तरफ एक तायराना नजर डाली और महसूस कर लिया कि कूफियों के बेगैरत खून में जोश ईमानी की कोई रमक बाकी नहीं। तमाम लोग या तो कुछ तमाशाई बने दूर खड़े हैं या घरों में दुबके पड़े हैं। अलबत्ता बीबी तोहा दरवाजे में खड़ी चीख रही है, नाला और फरियाद कर रही है कि ज़ालिमों, अहले बैत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म ना करो, मगर इस बेचारे की कौन सुनता है। और आखिर में मुअज़्ज़ज़ बहनों और भाइयों, आपसे मुल्तमिस हूँ, अगर आप हमारे YouTube चैनल वहीद जी पोट्री पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें। हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने ग्रुप्स, दोस्त, फ्रेंड्स, फेसबुक और व्हाट्सएप में शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से हमारी रहनुमाई फरमाएं। आपके ये प्यार भरे इक़दाम हमारे लिए हौसला अफ़ज़ा होंगे। जज़ाकल्लाह।